ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे मित्रों। तो आइएगा, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय नामक इस श्रृंखला में आज हम सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, जिनको भी ये पुस्तक चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, अथवा अपने आसपास के आर्य समाज मंदिर अथवा अन्य जो धर्म की पुस्तकें बेचने वाले विक्रेता हैं उनके यहाँ से भी ले सकते हैं। और प्रत्येक कक्षा की तरह आप सभी को ये पढ़ना है। यदि आप इसके योग्य हैं तो आप इस कक्षा में प्रवेश करके पढ़िएगा। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय, उस पर क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं आपको क्रमशः प्राप्त होंगी। और हमने आपको कहा कि यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रगण, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अथवा अपने आसपास के लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो, उनको भी चिंतन और मनन करने का एक सुअवसर प्राप्त हो। ठीक है, प्राय करके संसार में 99% लोग तो यूं ही जीवन जीते जा रहे हैं। उनको जानते ही नहीं है कि हमें चिंतन मनन करने का भी कोई हमारा कर्तव्य है, हम मनुष्य हैं। तो इस हेतु आप ये पुण्य कार्य करके पुण्य अर्जित कर सकते। चलिएगा आगे चलेंगे। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ भूमिका के रूप में बताया था। अभी भूमिका आज और पढ़नी है, देखेंगे आज हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगली कक्षा में समाप्त करेंगे, क्योंकि भूमिका को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और भूमिका के प्रत्येक वाक्य के अर्थ को भी आपको समझ लेना है कि लेखक इस पुस्तक को किस भावना से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया था हमारा, इस पैराग्राफ तक। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक अथवा इत्यादि मत, उसका मत संग्रहित होगा। ठीक है, अब है हमारा इससे आगे। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल, सब में सत्य हैं उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे। इस वाक्य को अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में जब भी आप विचार करें, ये वाक्य आप अपने नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि महर्षि दयानंद जी का विचार क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। कहते हैं उनके अपने समय में आज भी, यद्यपि आजकल के समय में विद्वान तो बहुत हैं, शास्त्रों के ज्ञाता लोग बहुत हैं, और प्रत्येक मतों संप्रदाय में हैं। भारत के अंदर अथवा भारत से बाहर अनेक मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, सब में विद्वान हैं। ऐसी बात नहीं है, वो मना नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि मैं ही विद्वान हूं।
भारत देश के अंदर विद्वान ऐसा नहीं है, वो कह रहे सभी मतांतरों और मतांतरों के अंदर, संप्रदायों के अंदर ज्ञानी लोग हैं, चिंतनशील लोग हैं, ठीक है। परंतु आगे कह रहे हैं वे सभी ज्ञानी लोग, क्योंकि विद्वान होना अलग बात है और एक न्यायकारी होना अलग बात है, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि मैं विद्वान हूं तो मैं न्याय ही करूंगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई आदमी विद्वात्मा है और धर्मात्मा है तो वो न्याय अवश्य कर सकता है, ठीक है। तो कहते हैं वे पक्षपात छोड़ सर्व सिद्धांत, सर्वतंत्र सिद्धांत, मानो सभी मतमतांतरों के जो सिद्धांत हैं, अर्थात जो जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं। वो ये भी नहीं कह रहे कि सारे संप्रदाय झूठे हैं, नहीं, सभी संप्रदायों के अंदर कुछ कुछ बातें सत्य भी हैं, सत्य भी हैं। अधिकतर तो सत्य ही है, कुछ बातें होती हैं जिनके कारण कुछ होता है। तो सबके अनुकूल सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें उनका त्याग कर। क्या कह रहे हैं भाई, आप अपना संप्रदाय बना के रखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। आपका जो मत है, आप जिस भी संप्रदाय मत में हैं या जिसको लीड कर रहे हैं, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसको बना के रखिएगा। परंतु जो दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध जो गलत बातें, असत्य बातें, सत्य बातें नहीं, जो असत्य बातें हैं दूसरों के विरुद्ध, उनको छोड़ करके, उनको छोड़ना चाहिए। सत्य को तो उन्होंने कह दिया, सत्य को तो ग्रहण करना है। अपने अपने संप्रदाय के जो भी विद्वान हैं, उनको अपने अपने संप्रदाय में जो सत्य बातें हैं, माने परीक्षा करके ये ज्ञात हो जाता है कि सत्य है असत्य है, तो सत्य को तो रखें, परंतु एक दूसरे के विरुद्ध जो असत्य बातें हैं उनको छोड़ करके, त्याग करके परस्पर आपस में प्रीति से रहें, बर्ताव करें और दूसरों को भी करावें। यह संसार के हित की बात, ये किसी से घृणा द्वेष करने वाली बात नहीं है। इस संसार में शांति स्थापित करने वाली बात है और सभी लोगों को उनके अपने ही मत में रहते हुए सम्मान दिलाने वाली बात है। ध्यान रखिएगा, जगत का पूर्ण हित होगे, क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती। ये भी बहुत अच्छी बात कही। विद्वान माने जो समाज के लीडर होते हैं, नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं किसी भी क्षेत्र में, यदि वो ही विपरीत चलेंगे तो फिर जो दूसरे उनके अनुयायी होते हैं वो और ज्यादा विपरीत चलते हैं, और जब वो विपरीत चलते हैं तो फिर समाज में क्या होती है, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होती हैं, अव्यवस्था फैलती है और समाज दुखी होता है, स्वाभाविक है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबो दिया है। ये जो हानि है, और ये हानि किसको प्रिय है, स्वार्थी लोग। स्वार्थी लोग जो होते हैं वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, अपने आप को ही सर्वे सर्वा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये हानि उनको पसंद है कि लोग आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, एक दूसरे का विरोध करते रहें। जैसे आप भी आजकल देख सकते हैं, राजनीति में देख सकते हैं, धर्म नीति में भी देख सकते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी देख, सब जगह यही चल रहा है। और ये पहले भी चल रहा था, आजकल आज नया नहीं है, परंतु ये गलत है। तो उन स्वार्थी लोगों ने क्या है, सभी मनुष्यों को, माने संसार के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनको आपस में लड़ा करके, भिड़ा करके दुख में डुबो दिया है। वो बेचारे मरते हैं, गिरते हैं, और जो मुख्य होते हैं स्वार्थी लोग, वो आराम से अपने आप को सुरक्षित होकर के और गलत गलत संदेश फैलाते रहते हैं, अपने पास वो गार्ड रख लेते हैं और सामान्य जनता को भड़काते रहते हैं। तो ऐसे स्वार्थी लोग जिस भी मत संप्रदाय में हैं, जहां पर भी हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए
कि ये संसार के लोग दुखी होंगे तो उनको भी दुख होगा, वो बच नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, अंततः उनका भी नाश होता है। तो ये हो गया, ये कह दिया इन्होंने। अब कहते हैं इसमें कि इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। ठीक है, ये भी सही बात है कि इनमें, इन लोगों में से भी कोई जो संप्रदाय वाले लोग हैं, उनमें से कोई व्यक्ति जब सार्वजनिक हित की को ध्यान में रख करके कुछ बोलता है, कुछ कहता है, तो जो स्वार्थी लोग होते हैं उनमें, संप्रदायों में, मतों में बैठे हुए, वो क्या है, उसको ही विरोध कर देते हैं। आजकल भी ऐसी कई घटनाएं आपने देखी होंगी कि कई लोगों ने कुछ कहा, विचारों ने, बड़े बड़े कथाकारों ने, तो जो रूढ़िवादी कट्टरवादी उनको विरोध में आगे खड़े हो गए, तो बेचारे वो चुपचाप ही हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं वो अनेक प्रकार के विघ्न पैदा करते रहते हैं, परंतु सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, ये उपनिषद का वाक्य है। ठीक है, सत्यम एव माने सत्य ही, जयति जीतता है, न अनृतम झूठ नहीं जीतता, झूठ की विजय नहीं होती है, सत्य की विजय नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयानः, क्योंकि सत्य से ही, सत्य के ही मार्ग से देव लोग अपना मार्ग विस्तृत करते हैं, अर्थात जो देव लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो सत्य के मार्ग पर ही चलते रहते हैं। उनको पता है कि सत्यमेव जयति नानृतम, अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। मन विस्तृत माने उनका क्षेत्र बढ़ता है। इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते, परंतु इस दृढ़ निश्चय करके, जिसका आलम्बन करके जो आप्त लोग हैं, माने श्रेष्ठ लोग हैं, परोपकार करने से, परोपकार का, संसार का हित करने से कभी भी डिगते नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, स्वार्थी लोग तो आएंगे, विघ्न उत्पन्न करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को न जाने कितने विघ्न दिए लोगों ने, कितने कष्ट दिए, परंतु उन्होंने अपने मार्ग को छोड़ा नहीं, अपने मार्ग को छोड़ा नहीं। और आगे कहते हैं कि यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत तद अग्रे, ये अग्रे है, ठीक है, अग्नि नहीं है, गलत लिख दिया इसमें, अग्रे विषम इव परिणामे मृतोपमम। ये संस्कृत का बहुत अच्छा एक मुहावरा कह सकते हैं, उक्ति कह सकते हैं, सूक्ति कह सकते हैं कि यह गीता का वचन है। ठीक है, ये गीता में लिखा हुआ वास्तव में, तो सूक्ति है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं, वे प्रथम करने में विष के तुल्य, पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। अतः गीता में भगवान श्री कृष्ण जी क्या है, जो जो आरंभ में विष के समान माने कठिन दुखदायक हमें कार्य प्रतीत होते हैं, वही कार्य अंत में जाकर के परिणाम में क्या होता, अमृत सुखकारी होते हैं, आनंददायक होते हैं। इसलिए डरना नहीं चाहिए प्रारंभ में, किसी कार्य को करने में कोई कठिनता आ जाए, कोई विघ्न आ जाए, कोई बाधा आ जाए। ठीक है, तो कहते हैं ऐसी बातों को चित्त में धर के, चित्त में धर के अर्थात पुराने जमाने की हिंदी है, तो धर के माने रख के, मैंने इस ग्रंथ को रचा है। आप समझ लीजिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस ग्रंथ को, ऐसी बातों को ही चित्त में है। भाई शुरू तो आरंभ में तो कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दुख मिलेंगे, परंतु इसका परिणाम बहुत ही सुखद है, आनंददायक है। श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देखकर इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। श्रोता गण है अथवा पाठक गण है, आप भी हैं, मैं भी हूं, वो कह रहे हैं हम सभी को कि प्रथम तो आपसे क्या है, प्रेम से देखें इसको,
इस पुस्तक को आपको प्रेम पूर्वक अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। आप ईर्ष्या की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से, रूढ़िवादी की दृष्टि से, कट्टरवादी की दृष्टि से, इस दृष्टि से करेंगे, दुराग्रही होकर के करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं प्रेम से देखकर इस ग्रंथ को सत्य सत्य, इस ग्रंथ को सत्य सत्य जान करके इसका बनाने का तात्पर्य क्या है, इसको समझने का चेष्टा करें। यथेष्ट माने चाहें, तभी आपको कुछ मिलेगा। ये मैंने पहले लिख दिया इसलिए आइएगा। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वे सब अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। समझ लीजिएगा। क्या कह रहे हैं महाराज जी? महाराज जी का एक एक वाक्य मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही उन्होंने प्यार से कही है सारी बातें। ठीक है, कहते हैं इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतों में, जो भी मत मतांतर संप्रदाय हैं, उन सब में जो सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से, माने जो सत्य सत्य बातें हैं वो तो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। भाई संप्रदाय वाले अधिकतर लोग ये कहते हैं भाई बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तो ये तो सभी जो भी मत संप्रदाय वाले प्राय करके कहते हैं, तो ये तो अविरुद्ध बातें हैं। परंतु जो जो मतों में सत्यवाद है उनका स्वीकार करके, उनको ग्रहण करके, जो जो मतांतरों में मिथ्या बातें, झूठी बातें, उनका खंडन किया गया है जी। वो बताएंगे क्या क्या मिथ्या है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा गया है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है। ये भी ठीक रखा लिखा है इन्होंने कि इस पुस्तक के अंदर ये भी अभिप्राय इन्होंने रखा है कि भिन्न भिन्न मत मतांतरों की जो गुप्त बातें हैं, अर्थात वो किसी को बताते नहीं, अपने अनुयायी को ही बताते हैं, तो उन बातों को भी गुप्त, जो गुप्त हैं, वह तब प्रकट जो बुरी बातें हैं अथवा उन मत मतांतरों में जो बुरी बातें प्रचार प्रसारित हैं, उन सब का प्रकाश करके विद्वान और अविद्वान सब लोगों के लिए, सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है। विद्वानों को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता होता बहुत सारी बातों को। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या, उन्होंने तो पूरा जीवन अपना पूरे भारत के भ्रमण में ही लगाया। भ्रमण अर्थात पूरे भारत में ही उन्होंने रह करके लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ में व्यवहार करना, और आश्रमों में, गुरुओं के मठों में रह करके सब कुछ जाना था धीरे धीरे कि इनमें क्या बातें अच्छी हैं, क्या बातें गलत हैं। तो कहते हैं विद्वान और अविद्वान सभी सब सामान्य लोगों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ हो गए। कि भाई जो उनके अनुयायी हैं वो उसमें कहा भाई ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। हाँ ये तो हम जिस मत संप्रदाय के अनुयायी हैं ये तो अच्छी बात है, इसमें ये गलत बात है, इसको छोड़ देना चाहिए। बस अपने संप्रदाय में बने रहिए, क्या बात है। मना नहीं कर रहे कि आप अपना संप्रदाय को हटा दो, आप अपने संप्रदाय से दूर हो जाओ, ऐसा नहीं कह रहे। चलिए आगे कहते हैं यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ रहता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी बरतता हूँ। ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ है, आर्यावर्त माने भारत देश,
और मैं यहीं पर रहता भी हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जन्म यहाँ होता है, रहते अमेरिका, इंग्लैंड आदि में, विदेश में। कुछ ऐसे भी होते हैं विदेश में जन्म हुआ होता है, भारत में रहते हैं। तो ये कह रहे मेरा जन्म भी आर्यावर्त में हुआ है और मैं रहता भी यही हूँ, परंतु फिर भी मैंने इस आर्यावर्त मन भारत देश के अंदर जो मतांतर हैं, और ठीक वैसे ही भिन्न भिन्न देशों में, अमेरिका, इंग्लैंड आदि जो भी देश हैं, उनमें जो मतांतर हैं प्रसिद्ध, उन मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न करके उसमें भी जो गलतियां हैं वो भी बताइए, वो भी बताइए, ध्यान रखेंगे। वैसे ही दूसरे देश वालों को भी साथ भी मैं बर्ताव करता हूं। अपने देश के लोगों मतांतरों की भी मैंने गलत बातों का उजागर किया है, और दूसरे देशों के मतांतर हैं उनकी भी बातों का उजागर किया है, जो गलत बातें हैं और सही बातें भी। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूं, वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य। ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, आप बहुत सुनते होंगे। महर्षि दयानंद जी किस भाव को लेकर के चलते हैं कि संपूर्ण संसार अपना परिवार है। इसलिए क्या कहते हैं, जैसा मैं स्वदेश वालों के साथ में मनुष्योन्नति के विषय में बरतता हूं, अर्थात मैं अपने देश के लोगों की उन्नति चाहता हूं, ठीक वैसे ही मैं विदेशी लोग हैं जो, उनके साथ भी, उन सभी सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। अर्थात विदेशियों के साथ भी, विदेशियों की उन्नति कब होगी? उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनको बताया जाए, उनको दूर किया जाए, तब उनकी भी उन्नति हो। इस भाव से यहाँ पर ये उनकी बुराइयों को उजागर करेंगे। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता, तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा, हानि और बंध करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। देख लीजिएगा कितनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि यदि मैं भी जो किसी एक मत का ही पक्षपाती होता, जैसे आजकल के लोग अपने मत की बड़ाई करने में लगे रहते हैं, प्रशंसा करने में लगे रहते हैं, और दूसरे के मत की बुराई करने में लगे रहते हैं। कहते हैं भाई हमारे मत में आ जाओ जी, बस यही सब कुछ मिलेगा, यही मिलेगा, यही मिलेगा। कह रहे हैं नहीं, जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मंडन और प्रचार करते हैं, दूसरे मत की निंदा और हानि और बंध करते हैं, मन उनको बाधा उत्पन्न करते हैं। बंध माने बाधा। वैसे मैं भी होता, यदि मैं भी करता, मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। ये मनुष्यता का लक्षण नहीं है, मनुष्य होने का ये लक्षण नहीं है। मनुष्य होने का लक्षण है सबके साथ समानता का व्यवहार करना। ऐसे अब देख लीजिएगा, महर्षि दयानंद जी कोई पक्षपात कर रहे नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते हैं और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं, तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। कहते हैं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक पशु बलवान होता है, वो निर्बलों, दूसरे पशुओं को या प्राणियों को दुख देता है और उनको मार भी डालता है। शेर है जो, वो क्या है, जो दूसरे जंगल में हिरण आदि रहते हैं, भैंसे आदि रहते हैं, उनको मार देता है। जब मनुष्य शरीर पाके माने पाकर के भी, प्राप्त करके भी वैसा ही जो लोग कर्म करते हैं, तो कहते हैं वे तो मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं। ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? दूसरों की उन्नति देखना, दूसरों की उन्नति में सहायक होना। किंतु वो पशुवत ही है। इस प्रकार के लोग तो पशु के समान ही हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहता है। सरल है। और जो स्वार्थवश होकर परहानि मात्र करता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। ठीक है जी। जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए
दूसरे लोगों की भी हानि कर देता है, उनको भी कष्ट पहुंचा देता है, वो तो वस्तुतः क्या है, पशुओं से भी बड़ा पशु है। पशुओं का बड़ा भाई का अर्थ हो पशुओं से भी बड़ा पशु है, महापशु है, अर्थात अच्छी बात नहीं, ये कहना चाहिए। ठीक है, आइए अब आर्यावर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समुल्लास तक लिखा है। माने आर्यावर्ती जो मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, वो कहते हैं इस विषय में उन्होंने 11वें समुल्लास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य। ठीक है, उन्होंने जो भी बताया सत्य मत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको भी सर्वथा मंतव्य है। ठीक है, और जो नवीन पुराण तंत्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य है। ये कह रहे हैं इन मतांतरों के विषय में जो बताया है 11वें समुल्लास तक, उसमें जो वेद के अनुकूल बातें हैं वो तो मैं भी मानता हूं, परंतु वेद के प्रतिकूल बातें हैं, वैदिक सिद्धांतों के प्रतिकूल बातें, उनको मैं नहीं मानता, उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ कुछ दिखा रहा है जैसे नवीन पुराण है, तंत्र आदि ग्रंथ हैं, ठीक है, इनको बताएंगे, घबराना नहीं, डरना नहीं है। यद्यपि जो 12वें समुल्लास में चारवाक का मत इस समय क्षीणस्तसा है और यह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवाद आदि में रखता है। ये कह रहे हैं कि एक चारवाक मत था, अभी तो नहीं दिखता, उसको दूसरा स्वरूप हो गया है, वो आउट ऑफ अभी हो गया है। तो कहते 12वें समुल्लास में चारवाक का मत है, तो इस समय वो महर्षि दानंद जी के समय में ही वो क्षीण अवस्था में माने समाप्ति की ओर था। और यह चारवाक कहते हैं, चारवाक बौद्ध मत और जैन मत से बहुत संबंध रखता है, माने कुछ सदृशताएं हैं, समानताएं हैं। जैसे अनीश्वरवाद, जैन मत और बौद्ध मत जिस प्रकार का वैदिक सिद्धांत के अनुसार ईश्वर है उससे भिन्न वो मानते हैं, तो यही अनीश्वरवाद है। वास्तव में अनीश्वरवाद आदि में रखता है। यह चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है। ठीक है, उसकी चेष्टा को रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्यावाद न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएं। तो उन्होंने यही कहा है कि चारवाक जो क्षीणावस्था में और चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध रखता है, माने वो भी अनीश्वरवादी है जैसे बौद्ध जैन भी हैं। ठीक, तो अब इस चारवाक मत को रोकना अर्थात इसकी वृद्धि को जो नष्ट हो रहा है तो उसको समाप्त करना उचित है, क्योंकि इसे रोकेंगे नहीं तो इससे अनर्थ हो जाएगा, अर्थात लोग नास्तिक बन जाएंगे, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक, उसकी चेष्टा को रोकना अवश्य है। ठीक है, ये क्योंकि संसार की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी मिथ्या बातों को नहीं रोका जाए, तो ये कह दिया। अब यहां पर लिखा है इन्होंने चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है, वह भी 12वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है। ठीक है, चारवाक का जो मत है वो तो बता दिया कि बौद्ध और जैन मत के समान ही का मत है। ठीक है, वह बौद्ध और जैन का भी वही मत है, माने वो भी इस प्रकार के ईश्वर को नहीं मानते हैं जैसा वैदिक साहित्य वैदिक सिद्धांत में माना गया है वेदों में। तो वह भी 12वें समुल्लासों में ही संक्षिप्त लिखा गया है चारवाक का। और बौद्धों तथा जैनियों का भी चारवाक के मत के साथ मेल है, वो आपस में समान है, और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है आपस में, ये अलग भी है, विरोध भी है, तभी तो अलग अलग हैं, नहीं तो एक ही हो जाते। और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है। ठीक है, जैन मत भी क्या है, बहुत सी बातों में क्या चारवाक के समान है, बौद्धों के समान है, आगे बताएंगे, और थोड़ी सी बातों में भेद है। इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है, वह भेद 12वें समुल्लास में लिख दिया है, यथा योग्य वही समझ लेना, वही बता देंगे, वही समझाएंगे।
जो इसका भिन्न है सो 12वें समुल्लास में दिखलाया है। ठीक है, बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा गया है, वो वहीं 12वें समुल्लास में विस्तार से ये बता देंगे। ठीक है, अच्छी बात भी बताएंगे उनकी, जो जैनों के अंदर जो अच्छी बातें हैं वो भी बताएंगे, और उस मत के अंदर जो कुछ गलत बातें प्रविष्ट कर गई हैं उनको भी बताएंगे। ठीक है, जैसे ये मानिएगा आर्य समाज, महर्षि दयानंद जी के समय में जो आर्य समाज था, जो सिद्धांत आर्य समाज के महर्षि दयानंद जी के समय में थे, आज के समय में आर्य समाज के अंदर उन सिद्धांतों में बहुत सारी बुराइयां घुस गई हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बुराइयां घुस गई हैं, प्रवेश कर गई हैं। तो महर्षि दयानंद जी के आर्य समाज के सिद्धांतों से यदि आज के आर्य समाज के सिद्धांतों में देखेंगे तो अनेक बुराइयां प्रवेश कर गई हैं, उन बुराइयों को हटाना चाहिए। तो वैसे ही धीरे 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 कोई भी संप्रदाय, कोई विचारधारा आगे चलती है तो धीरे धीरे स्वार्थी लोग उसमें बुराइयां प्रवेश कर देते हैं। ठीक है, उसमें आदि पुरुष की कोई गलती नहीं होती, आदि पुरुष की कोई गलती नहीं होती है। आगे जो अनुयायी होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ लालच के कारण उनमें नई नई गलत बातें प्रवेश कर देते हैं। तो जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, वैसे उनके द्वारा जो आर्य समाज है उसमें भी आज देखेंगे हम, कोई भी देखिएगा आर्य समाजों में जाकर के, तो वहां पर भी आपको महर्षि दयानंद के सिद्धांत के विरोधी बातों का आचरण दिखेगा। तो हमको भी कहना पड़ेगा कि भाई आर्य समाज में महर्षि दयानंद के जो हैं उसमें जो बुराइयां आए प्रवेश कर गई उनको हटाना चाहिए, कहना ही चाहिए। ठीक है, इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं। जैसा वो आचरण करते हैं वैसा ही हमें भी आचरण करना चाहिए। चलिएगा, इनमें से बौद्धों के दीप वंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह, सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है, और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं उनमें से। यहाँ पर केवल नाम बता रहे हैं जी। ठीक है, अब तो ये आगे नाम बताए इन्होंने। ठीक है, ये पुस्तकों के नाम तो आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो उनके मत में जो लोग पढ़ते हैं, विद्वान होते हैं, वही जानते हैं। ठीक है, तो ये होगा, इसमें ये लिखा हुआ है, ये मैं नाम पढ़ देता हूँ आपको। उनमें से ये हैं, चार मूल सूत्र हैं, जैसे आवश्यक सूत्र और 2 विशेष आवश्यक सूत्र और 10 वैकालिक सूत्र और 4था पाक्षिक सूत्र। ऐसे 11 अंग हैं इसके। एक आचारांग सूत्र, सुगडांग सूत्र और थाणांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र और उपासक दशा सूत्र, अंतगण दशा सूत्र और अनुत्तरोवायी सूत्र और विपाक सूत्र और 11 प्रश्न व्याकरण सूत्र, 11वां। ठीक है, 12 उपांग हैं इसमें, जैसे उपवायी सूत्र, रावसेनी सूत्र, जीवाभिगम सूत्र, पत्रगणा सूत्र, जम्बू द्वीप पत्रती सूत्र, चंदपन्नती सूत्र, सूरपन्नती सूत्र, नेरियावली सूत्र, कपिया सूत्र, कपबड़ी सया सूत्र, पूप्या सूत्र, पूप्य चूलिया सूत्र। ये पुस्तकों के नाम है ये। ठीक है, 5 कल्प सूत्र, जैसे उत्तराध्ययन सूत्र, निशीथ सूत्र, कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र और जीत कल्प सूत्र। 6 छेद हैं इसके, ये नाम है। जैसे हम वैदिक वो पढ़ते हैं, वेदांग, उपांग। ठीक है, अंग है, व्याकरण आदि अंग ये बताए गए हैं। ठीक है,
तो वैसे महानिशीथ वृहत वाचना सूत्र, महानिशीथ लघु वाचना सूत्र, मध्यम वाचना सूत्र, पिंड निरुक्ति सूत्र, औघ निरुक्ति सूत्र, पर्यूषणा सूत्र, ठीक है। दशमाएं दशपयन्ना सूत्र जैसे चतुस्सरण सूत्र और पंच खाण सूत्र, तदुलवैयालिक सूत्र, भक्ति परिज्ञान सूत्र, प्रत्याख्यान सूत्र, छठवां चंदा विजय सूत्र, सातवां गणी विजय सूत्र, आठवां मरण समाधि सूत्र, नौवां देवेंद्र स्तवन सूत्र और 10वां संसार सूत्र और तथा नंदी सूत्र। योगाधार सूत्र भी प्रामाणिक माने जाते हैं उनके मत में, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और करते हैं, फिर आज की कक्षा में नहीं होगी भूमिका, अगले कक्षा में जाएगी। 5वां है पंचांग, जैसे पूर्व सब ग्रंथों की टीका, निरुक्ति, तीसरा चरणी, चौथा भाष्य, ये 4 अवयव और सब मिलके पंचांग कहते हैं, ठीक है। इनमें ढूढ़िया अवयवों को नहीं मानते, जो जैनियों में ढूढ़िया हैं वो नहीं मानते, अवयवों को नहीं मानते हैं, ठीक है। 4 जो अवयव हैं उनको नहीं मानते। और इनमें से भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनका विशेष मत पर विचार 12वें समुल्लास में देख लीजिएगा। 12वें समुल्लास जब पढ़ेंगे तब वहां पर लिखा गया और देख लेंगे वहीं, ठीक है। चलिएगा और थोड़ा सा जैनी जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनके विषय में बता रहे हैं कि जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वालों के हाथ में हो व छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। सरल है, यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता, ठीक। हाँ, जिसको कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो। इसलिए जो जिस ग्रंथ को मानता होगा उस ग्रंथस्थ विषयक खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है। ध्यान देंगे, इन्होंने ये कहा, उस समय की बातें बता रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते कि उस समय ऐसा था कि जो जैनी लोग थे वो क्या है, अपने धर्म ग्रंथों को किसी दूसरे लोगों को नहीं देते थे पढ़ने के लिए। कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण को हम क्या कह सकते हैं। जब कोई उस समय एक समय आया था जब आचार्य शंकर ने बौद्ध मत और जैन मत का खंडन किया था। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि आजकल तो सभी समान हो गए, ठीक है। तो क्योंकि आचार्य शंकर थे आस्तिक, वेदों को मानने वाले, और जो जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था वो इसी देश का ही धर्म है, वो संप्रदाय, ध्यान रखेंगे, वो भी वैदिक लोगों के परिवार में से ही किसी व्यक्ति, ऐसे लोग उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। जैसे महावीर जी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, वो सभी हिंदू तो थे, आखिर आर्य तो थे ही, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। ये यहां तक हो गया था, ठीक है। तो ये तो सरल है। तो यही कहा था कि वो लोग नहीं दिखाते हैं और कोई उनकी बातों को खंडन करता है तो कहते हैं ये हमारा ग्रंथ नहीं है। तो उसी के विषय में उन्होंने कहा है कि भाई यदि आपका ग्रंथ नहीं है तो फिर आप विरोध भी मत करो, जिसका ग्रंथ है वो विरोध करेगा। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति ये कहता है हमारे ग्रंथों में बात नहीं लिखी है तो ठीक है, आपके लिए नहीं कहा जा रहा, जिनके ग्रंथ में लिखी है उसके लिए कहा जा रहा है। महर्षि जी का ये कहना है, ठीक है।
उनका ऐसा अनुभव रहा होगा कि जब भी वो किसी जैन धर्म के धर्म गुरु से बात करते होंगे और उनके ग्रंथों की बातें बताते होंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, तो वो कह देते होंगे जैन धर्म के जो गुरुजन हैं कि भाई नहीं है, हमारे पुस्तकों में नहीं है। तो फिर महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि भाई तुम्हारी पुस्तकों की बातें नहीं है और मैं इनका विरोध कर रहा हूँ गलत बातों का, तो फिर आप हमारा विरोध मत कीजिएगा, ये मत कहिएगा कि हम आपका खंडन कर रहे हैं। हम ये बातें हैं जिनकी हैं उनका हम खंडन कर रहे हैं। जो यदि आप मानते हैं कि हमारे ग्रंथ में, तो आप विरोध कर सकते हैं। यदि आप मानते हैं कि नहीं है हमारे पुस्तकों में, तो आप रहने दीजिए, शांत बैठिए, यही कहा। परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हो तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। ठीक है, इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा रखते हैं, दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते और न पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों के पास में नहीं हो सकता, जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है। कह रहे झूठ बात को छोड़ देना ही क्या है, यही उत्तर, और कोई उसका उत्तर नहीं है। आगे कहते हैं कि 13वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। 13वें समुल्लास में ईसाई जो है बाइबल वाला, ये लोग बाइबल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समुल्लास में देखिएगा, ठीक है। और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा गया है, इस्लाम के विषय में। ये लोग कुरान को अपना मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समुल्लास में ही देखिएगा, वही पढ़ेंगे जी, अभी नहीं है। और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। वैदिक माने स्वमत के विषय, स्वमंतव्य लिखा है इन्होंने, ठीक है। आगे कहते हैं, जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं, ध्यान रखेंगे। अभी अपने ग्रंथ की बात बता रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश की, कि जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य, ग्रंथकर्ता महर्षि दयानंद सरस्वती जी का तात्पर्य क्या है, ये किस बात को, लक्ष्य को ध्यान में रख करके इस ग्रंथ को लिखा है, इस बात को के विरुद्ध मन से देखेगा, विपरीत मन से देखेगा, तो उसको कुछ भी अभिप्राय विदित नहीं होगा, सत्य असत्य का बोध नहीं होगा। क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं। अब ये थोड़ी व्याकरण की बात है, आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। कहते हैं वाक्यार्थ में कोई भी हम वाक्य बोलते हैं तो उसके सही अर्थ को समझने में 4 कारण होते हैं, 4 हेतु होते हैं। यदि वो 4 हेतु सही है तो उस वाक्य का अर्थ हम सही समझ पाएंगे, और यदि एक भी हेतु गलत हो गया तो हम वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाएंगे जो वक्ता कहना चाहता है। जैसे क्या कहते हैं, चलिएगा आज समाप्त ही करेंगे इसको, ठीक है। आपको ये ध्यान रखिएगा, 4 कारण कौन से होते हैं, एक आकांक्षा होता है, दूसरा योग्यता और आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है। अब एक एक को समझ लीजिएगा, आकांक्षा क्या होती है और योग्यता क्या होती है और हमारी आसक्ति क्या होती है और तात्पर्य क्या होता है, ये भी समझा दिया इन्होंने यहाँ पर। आकांक्षा किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। कहते हैं कोई वक्ता है, कोई वक्ता कोई बात कह रहा है, कोई बात कह रहा है, तो उस वाक्य के अंदर जो वाक्य बोलेगा उसके अंदर जो शब्द प्रयोग करेगा, तो वो शब्द क्या है, एक शब्द को दूसरे शब्द की आकांक्षा माने उसको आवश्यकता होनी चाहिए, संबंध होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ठीक है,
तो को दे, वही कह रहे हैं किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। मानिएगा जैसे मैंने कहा कि मैं सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कराऊंगा, तो यहां पर क्या है, मैं सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कराऊंगा, ये सारे जो शब्द हैं वो परस्पर संबंध रखते हैं। मैं क्या कराऊंगा, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश का क्या कराऊंगा, स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात क्या कराऊंगा। चारों पद मैं कहूं, ठीक है, इसमें से यदि मैं कराऊंगा ऐसा कह दूं, मैं कराऊंगा, तो ये वाक्य अधूरा है, इसमें और भी किसी शब्द की आकांक्षा है। अर्थात मैं कराऊंगा, मैं क्या कराऊंगा, अर्थात मैं सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कराऊंगा। तो यहां पर मैं सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय कराऊंगा, ये जो पद हैं इन पदों को एक दूसरे की आकांक्षा है, अपेक्षा है, इसलिए वाक्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं, ठीक है, मैं और वह खाएगा, क्या मैंने बोल दिया मैं और वह खाएगा। अब इस वाक्य में मैं को किसी पद की आकांक्षा है, परंतु वो पद यहां पर नहीं है, वह खाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पद को किसी की आकांक्षा, वो पद है ही नहीं, तो मैं और वह खाएगा ये तो वाक्य सही है, पर मैं ये वाक्य नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इसको और किसी पद की आकांक्षा है परंतु वो है ही नहीं यहां पर। तो वही कह रहे हैं आकांक्षा होती है। योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। योग्यता का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द हमें बोलने चाहिए कि उस शब्द के अंदर उस अर्थ को कहने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे कोई कहे जल से सींचना, जल शब्द में सेचन क्रिया की योग्यता है, और कोई कहे अग्नि से सींचना, तो अग्नि शब्द में योग्यता नहीं है सिंचन क्रिया की, अग्नि से सिंचन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कोई वह अग्नि से सींचता है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो अग्नि है वो सेचन की योग्यता नहीं रखता, इसलिए अयोग्य पद है। हाँ, वह मैं जल से सींचता हूं, तो जल में तो योग्यता है, मैं में है योग्यता, सेचन में योग्यता है, ये ध्यान रखेंगे। अभी आपको हो सकता है उतना समझ नहीं आया, कोई व्याकरण की बात है। आसक्ति होती है जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना चाहिए। जैसे कोई शब्द है, कोई वाक्य है, मैं सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कराऊंगा, तो मैं के बाद में कोई बीच में दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए, मैं सत्यार्थ प्रकाश लगातार शब्दों को लिखना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बोलने वाला मैं कहूं कि भाई मैं, और 1 घंटे बाद कहूं मैं सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय, और फिर 2 घंटे बाद कहूं कराऊंगा, तो ये वाक्य अधूरा है, क्योंकि पदों में आसक्ति, समीपता नहीं है, काल की समीपता नहीं है, लेखन की समीपता, अर्थात लिखेंगे तभी लगातार लिखेंगे। ये नहीं कि मैं लिख करके छोड़ दिया, एक जगह मैं लिख दिया, कहीं दूसरी जगह सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय लिख दिया, तीसरी जगह कहीं लिख दिया कराऊंगा, तो ये वाक्य नहीं है, ये वाक्य नहीं है। वाक्य के अंदर ये भी होनी चाहिए, पदों को लगातार क्रम से रखा जाना, उच्चारण करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आसक्ति संस्कृत भाषा में। तात्पर्य बहुत अच्छा है, ठीक है, कि जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना, ठीक है। कि कोई वक्ता कोई भी उच्चारण कर रहा है, जिस भाव को लेकर के कर रहा है अथवा लिख रहा है, वही भाव उसको समझना, ये तात्पर्य होता है। जैसे एक इसके लिए उदाहरण लेते हैं
कि एक सैंधव होता है, सैंधव क्या है, उदाहरण देते हैं कि सैंधवम आनय, ठीक है। सैंधव के दो अर्थ होते हैं। सैंधव का अर्थ होता है एक नमक माने सेंधा नमक, और दूसरा अर्थ होता है सिंधु देश का घोड़ा। क्या होता है, सिंधु देश का घोड़ा। तो सैंधवम आनय, यहां पर क्या है, दो अर्थ हैं इसके। अब जैसे मानिएगा कोई व्यक्ति है, कोई राजा है, राजा भोजन का समय हो रहा है, तो वो कह रहा है अपने नौकर को सैंधवम आनय, सैंधव को लाओ। तो उस नौकर को राजा का तात्पर्य समझना पड़ेगा, भाई अभी भोजन का समय, अभी सैंधव का अर्थ क्या करना चाहिए, उसे नमक, नमक लाना चाहिए। यदि वो भोजन के समय में घोड़ा लेके आ जाए और यात्रा के समय वो नमक लेके आ जाए, राजा कहे भाई सैंधव को लाओ, यात्रा का समय हो रहा है, सैंधव को लाओ, तब वो नमक लेके आए, तो राजा जो तात्पर्य है राजा का, सैंधव का अर्थात खाने के समय में नमक उसे चाहिए और यात्रा के समय घोड़ा चाहिए। तो तात्पर्य के अनुकूल समझना चाहिए शब्द के अर्थों को भी, तब वो वाक्य का अर्थ सही होता है, ठीक है। तो वही कहा, शब्दोच्चारण व लेख किया हो, उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना माने समझना है। चलिएगा थोड़ा और बचा है, इसको अभी पढ़ते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, हमेशा किसी भी वाक्य का हमको अर्थ, वाक्य कोई भी वक्ता है उसका जो भी लेक्चर है, वाक्य कई वाक्यों का समूह है, तो उसको हमें इन चार चीजों को देख करके ही समझना पड़ेगा। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, आसक्ति का अर्थ है शब्दों के परस्पर समीप रहना क्रम से, और क्या, अंत में तात्पर्य, कि जो वक्ता है वो अपनी बात को किस तात्पर्य से कह रहा है। तो इन चारों में भी तात्पर्य प्रमुख होता है, ध्यान रखें। चलिएगा, बाकी इनका जो गहराई से अर्थ आपको तभी समझ में आएगा जब आपको संस्कृत के व्याकरण या दर्शन आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तब। अभी मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया, एक उदाहरण भी दे दिया, ठीक है। चलिएगा, आगे कहते हैं, बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। हमेशा वो क्या करते हैं, कोई कुछ कहता है तो वो जिस भाव से कहता है, जिस तात्पर्य से कहता है, उससे विपरीत ही विचार करके उसको सोचते हैं। कौन से लोग होते हैं, हठी और दुराग्रही लोग, विशेषकर मत वाले लोग। विशेष करके कौन से लोग होते हैं, जो संप्रदायों को माना अपने मत को ही सर्वश्रेष्ठ मत मानते हैं। तो मत वाले लोग का है ना, संप्रदाय वाले, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। ये बात बहुत विशेष बात है कि प्राय करके हम देखते हैं समाज में, आज समाज में अनेक मत हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि वो अब जिस मत में जुड़ जाते हैं, जिस मत से, उन मत वालों की माने उस मत के लोगों की बातों को आंखें बंद करके मानते हैं। वो विचार ही नहीं करते, चिंतन नहीं करते। तो इस प्रकार के लोग क्या होते हैं, हठी और दुराग्रही। इसलिए जैसा मैं पुराण जैनियों के ग्रंथ बाइबल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उन
में गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग और अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूं, वैसा सबको करना योग्य है। अब ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये आगे चल के आपको कुछ बातें कटु लग सकती हैं, परंतु ये ध्यान रखेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जैसा कि मैं पुराणों के विषय में, जैनी लोगों के ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में और बाइबल ग्रंथों में, कुरान में प्रथम बुरी दृष्टि से कि ये बुरे ग्रंथ हैं, इस दृष्टि को रख करके, इस विचार से रख करके मैं नहीं लिख रहा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि बाइबल, कुरान, पुराण और जैनियों के जो ग्रंथ हैं और बौद्ध मत के जो ग्रंथ हैं और अन्य संप्रदायों के जो ग्रंथ हैं, उनको मैं किस दृष्टि से यहाँ पर उनका विचार करूंगा कि उसके अंदर जो गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं वो ये हैं, और जो दुर्गुण हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं वो ये हैं। इस भाव से, न कि उनका बहिष्कार करने के भाव से, तिरस्कार करने के भाव से नहीं लिखेंगे। इन बातों को आपको आगे पढ़ते समय ध्यान रखना है। और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूं। और महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मेरा उद्देश्य यही है कि संपूर्ण मानव जाति की उन्नति हो, सभी सत्य के पथ पर चले। उनका ऐसा भाव है, उनका ऐसा भाव नहीं है कि लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरी आरती करें, ठीक है, लोग मेरा नाम जपें, ऐसा नहीं। सत्य का ग्रहण करके लोग सुखी हो, आनंदमय हो, संसार सुखमय बने, शांतिमय बने। लोग अपने गंतव्य, जो उनका मनुष्य योनि का जो गंतव्य है, वहां पहुंचे धीरे धीरे। वैसा सबको करना योग्य है। इसलिए वो महर्षि दयानंद कहते हैं जैसे मैं करता हूं वैसे करना चाहिए सबको। बाकी कौन करता है कौन नहीं करता ये तो कह नहीं सकते। अब कहते हैं इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं, जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराने में समर्थ हो गए। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बही है। ये भी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि इन मतों के अंदर जो भी कुछ गलत बातें हैं उनको मैंने सारा नहीं बता दिया, कुछ कुछ नमूने के तौर पर इस ग्रंथ में रख दिया है। बाकी आप स्वयं पढ़े, मनुष्य चिंतनशील मनुष्य वहां पढ़े, तर्क करे, तर्कशील बन करके निष्पक्ष भाव से होकर के वह पढ़ेगा, तब उसको जांच होगा। ठीक है, जिनको देख करके मनुष्य क्या सत्य का निर्णय कर सकेगा, सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करने में समर्थ हो गए। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारकर, ये विद्वानों का स्वभाव है कि जो मनुष्य जाति क्या एक मनुष्य जाति है, ये कहना चाह रहे। एक मनुष्य का अर्थ है एक मनुष्य जाति, यानी संपूर्ण संसार के जो मनुष्य हैं, मनुष्य से सब इतर जातियां भी हैं, पशु जातियां भी हैं, हाँ, और अन्य, तो ये मनुष्य कि एक मनुष्य जाति में ही बहका करके लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को बहका करके, गलत बातें बता करके, विरुद्ध करके एक दूसरे को शत्रु बना दिया है। आज समाज में क्या धारणा है कि संसार में धर्म के नाम से सबसे अधिक लोग कष्ट को झेलते हैं। धर्म के नाम से संसार में सबसे अधिक हत्याएं होती, ये आप सुनते होंगे और देखते भी होंगे। वो वस्तु धर्म नहीं, मत, संप्रदाय, उसी को कह रहे हैं कि एक ही मनुष्य जाति है। कुछ ईसाई बन गए, कुछ मुसलमान बन गए, कुछ और कुछ बन गए, और कुछ बन गए, और एक दूसरे के विरुद्ध कर दिए। मनुष्य जाति एक ही है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से मैं हिंदू हूं, आर्य हूं,
जैसा मेरा शरीर है वैसा ही एक मुसलमान का है, वैसा ही ईसाई का है, वैसा ही पारसी का है, वैसा ही और फारसी का है। ठीक है, सबका एक जैसा, हम सभी मनुष्य हैं। परंतु हम सभी मनुष्यों को भिन्न भिन्न संप्रदायों की गलत बातों ने हमको आपस में दुश्मन बना दिया और हम एक दूसरे को धर्म के लिए मारने के लिए तैयार हैं। तो वस्तुतः ये गलत बात है। कहते हैं कि लड़ा मारना, एक दूसरे को शत्रु बनाना, ये विद्वानों का स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये तो मूर्ख लोगों का, अज्ञानी लोगों का स्वभाव होता है, स्वार्थी लोगों का स्वभाव होता है, लालची, दुराग्रही और हठी लोगों का स्वभाव होता है कि वो एक दूसरे को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का शत्रु बना करके उनको मरवा दें। ये विद्वानों का कार्य नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं नहीं भाई, मैं तो ये कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं कि समाप्ति की ओर चलिए। आज हम समाप्ति ही कर देते हैं इसको, भूमिका। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे। महर्षि दयानंद कहते हैं यद्यपि इस ग्रंथ को जब कोई पढ़ेगा, अविद्वान लोग पढ़ेंगे तो वो विचार उल्टा ही करेंगे। तथापि बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता हूं और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूं। महर्षि दयानंद जी को यह तो पक्का विश्वास था कि जो अविद्वान लोग हैं, हठी हैं, दुराग्रही हैं, वो मेरे इस ग्रंथ को देख करके विपरीत विचार ही करेंगे, क्योंकि उनके स्वार्थ को चोट पहुंचेगी। ठीक है। फिर भी कहते हैं परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, चिंतनशील व्यक्ति होगा, तर्कशील व्यक्ति होगा, वो जब इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो वो इसकी अवश्य ही प्रशंसा करेगा। तो मैं उन सज्जनों, बुद्धिमानों को ध्यान में रख करके इस ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूं, प्रणयन कर रहा हूं, और यही मेरी सफलता है कि कुछ बुद्धिमान लोग तो आखिर इस ग्रंथ को पढ़ करके कुछ समझेंगे, जानेंगे। इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ व सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। ठीक है। कहते इसको देख दिखला के, माने स्वयं देख के और दूसरों को दिखला करके, मैंने बता करके, इस ग्रंथ के अंदर क्या क्या बातें हैं स्वयं जाने, दूसरों को जना करके जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो श्रम किया, परिश्रम किया है, उसको सफल करें। ये हम सभी लोगों का काम है। और इसी प्रकार पक्षपात न करके, जैसे इन्होंने पक्षपात नहीं किया ग्रंथ के अंदर, उसी प्रकार से सत्यार्थ का प्रकाश, माने सत्य बातों के अर्थों का, माने सत्य विचारों का प्रकाश, माने प्रकटीकरण करें, लोगों में बताएं। मुझ व महाशयों का, मन मेरा और सब अन्य लोगों का ये महान कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। ठीक है। अंत में लिखा हुआ है इन्होंने, सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। ये परमात्मा से प्रार्थना की है। तो चिरस्थायी तो हो ही गया इनका, ये काफी लंबे समय तक चलेगा। ठीक है। आलमिति विस्तरेण बुद्धिमद, बुद्धिमदवर शिरोमणिषु इति भूमिका। ये कहते हैं आलमिति विस्तरेण, अब अधिक विस्तार से कोई लाभ नहीं है। बुद्धिमत वर शिरोमणिषु, मन बुद्धिमान लोगों के बीच में अब अधिक और विस्तार से भूमिका के रूप में बताना ठीक नहीं है, बस इतना ही बहुत है, काफी, इससे ही समझ जाएंगे। ये इसका संस्कृत का वाक्य का अर्थ है। इति भूमिका, ये भूमिका हो गई, भूमिका समाप्त हो गई। स्थान है महाराणा जी का उदयपुर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 1939 में ये ग्रंथ लिखा गया है उदयपुर में, और लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ये उन्हीं। ठीक। तो ये आज की कक्षा थोड़ी बड़ी हुई है, कोई बात नहीं है, पर भूमिका थी। अब आगे से हमारा इसका जो ये सूची है, इसमें लिखा हुआ है, सूची को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हम आगे चलते जाएंगे
और अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे ओम अथ सत्यार्थ प्रकाशा। प्रथम समुल्लास की ये शुरुआत है। प्रथम समुल्लास का ये यहाँ से ही, ये 1 मिनट, हाँ ये प्रथम समुल्लास का आरंभ हो जाएगा। ये प्रथम समुल्लास का यहाँ से आरंभ हो गया, यहाँ से अब आगे पढ़ेंगे। अब आपको नई नई बातें मिलेंगी, ठीक है। वेद के मंत्रों के अर्थ भी मिलेंगे, वेद के मंत्रों के प्रमाण भी मिलेंगे। तो अथ सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो आपसे हम अंत में यही निवेदन करेंगे कि ये एक अवसर है, आप अपने आसपास के लोग जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को जोड़िएगा, और वैसे इधर उधर के लोगों को जोड़ने से कोई लाभ भी नहीं है, ठीक है। जो कुछ जानना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म के बारे में वास्तुतः वास्तविकता क्या उसको जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको जोड़िएगा और उनको भी ये कक्षाएं शेयर करते रहिएगा। यूट्यूब चैनल पर हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये सुरक्षित है, और आज के 10 साल बाद भी लोग पढ़ते रहेंगे। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, उसके बाद भी पढ़ते रहेंगे, पर इसको एक बार हमने पढ़ाने का संकल्प ले लिया, पढ़ाएंगे पूरा धीरे धीरे। लगभग 1 वर्ष तो लगेगा पढ़ने में से कम 1 वर्ष, क्योंकि ये मोटी पुस्तक है। इसको थोड़ा समझा समझा करके प्रेम से जिसको लोग सुने समझें, ठीक है, जाने, क्योंकि किसी ने पढ़ाया नहीं है, और इस ग्रंथ को संस्कृत का विद्वान ही ठीक से पढ़ा सकता है। जिसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, जो संस्कृत भाषा का व्याकरण आदि नहीं जानता है, वो इसको पूरी तरह से ठीक से नहीं पढ़ा सकते हैं, ना समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत का बहुत सारा पार्ट है। जो भी प्रमाण देते हैं वो संस्कृत का उठा करके देते हैं, संस्कृत के ग्रंथ का होता है, और हम संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के अध्यापक हैं, आचार्य हैं, इसलिए ये कार्य अधिक लोगों तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये संकल्प पूर्ण हो जाए और आपका भी पूर्ण हो जाए ठीक है, करोड़ों लोग इन बातों को जान लें, ठीक है। सभी को सादर नमस्ते।